बच्ची लापता भई है। 1 बरस हो गो, 14 बरस की थी वो, अब 15 की हो चुकी है। षड्यंत्र के तहत लापता हुई है। घर से बच्ची लापता नहीं हुई है। हॉस्पिटल कहीं अन्य जगह से लापता हुई है। ये जो सतलाख है, घर पे कोई नहीं था, वो बाजार की कहाँ गई वहीं से लापता हुई है और षड्यंत्र के तहत लापता हुई है। कृपा होगी हनुमान जी की। काफ़ी जगह दिखा लिया है, 11 12 13 हज़ार रुपये दिए हैं, कहीं से कोई आज तक किसी ने बताया नहीं है कि बच्ची कहाँ है। बच्ची जिंदा है, बच्ची मरी नहीं है, बच्ची जिंदा है। कृपा होगी हनुमान जी की। अगर पेशियाँ करनी पड़ेंगी, बच्ची कल जहाँ भी है हम बता देंगे कहाँ है बच्ची। बच्ची आ जाएगी। एक ही बच्ची थी। क्या कहीं ग्वालियर में दिखवाया का बात, पैसे ऐसे दिए मगर किसी ने बताया नहीं आज तक। मगर बच्ची का पता यहीं से लगेगा। आपका नाम? देवेंद्र चतुर्वेदी। देवेंद्र जी कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। छतरपुर के? जी जी। हाँ। किस तरह की क्या आपको समस्या हुई और कैसे उसका समाधान हुआ? समस्या तो कोई एक सोने की चीज़ गुम हो गई थी हमारे घर पे, वाइफ की। तो वो यहाँ पे आई और उन्होंने महाराज जी से है जो अर्जी लगवाई। तो अभी तो फ़िलहाल में ऐसा है कि अब कृपा हनुमान जी महाराज की कृपा हो जाएगी। महाराज जी ने विश्वास दिलाया कि पूरा हो जाएगा कार्य। यानी अभी मिलना शेष रह गया है। जी। अर्जी लग गई है आपकी? जी, जी। अर्जी अभी कितनी पेशियाँ करी हुई हैं? अभी 2-3 हो गई हैं। 5 का बोला गया जी। है। उम्मीद अभी है? हाँ, उम्मीद है। और बाकी भी कई जगह देखा, पूछा गया तो वहाँ पे भी उन्होंने घर में बताया, तो महाराज ने भी घर में बताया। दरबार का जो जानकारी लगी वो कैसे आपको प्राप्त हुई थी? अब वो तो हम यहाँ के सेवक हैं। यहाँ पे ये मंदिर बना हुआ है अच्छा। शंकर जी का। तो हम यहाँ तो बहुत 15 साल पहले से यहाँ सेवा कर रहे हैं। लोगों की भीड़ कैसी आती है यहाँ मंगल शनिवार? काफ़ी लोग आने लगे हैं और सब हनुमान जी महाराज की कृपा है। उनकी बखत वाली सरकार नाम से प्रसिद्ध हैं। तो ये जब समस्या किसी को आ जाती है तो उस समय सहायक होते हैं। तो उनकी प्रेरणा ऐसी हुई भैया मुकुलदास जी को, तो यहाँ पर दरबार का आयोजन करने लगे। जय श्री राम। हमारी बहन की शादी नहीं हो रही थी, हम लोग बहुत परेशान थे सब लोग घर से। हम लोगों ने यहाँ पर अर्जी बांधी और अर्जी बांधने के बाद अगली हमारी पेशी मुन ने बता दिया महाराज जी ने कितने दिन में शादी फिक्स हो जाएगी। शादी फिक्स हो गई है और शादी निकल भी गई है। 22 मई की शादी है। लगभग कितने वर्षों से बहन की शादी के? एक बार शादी बहन की हो गई थी और मतलब डेट वगैरह निकल गई थी, लेकिन कुछ कारण की वजह से शादी कैंसिल हो गई थी और फिर नहीं हो रही थी। घर के हम लोग बहुत परेशान थे और यहाँ पर आए, बालाजी के चरणों में अर्जी लगाई और 5-6-7 दिन बाद वो अर्जी स्वीकार हो गई हमारी। किसी धाम में या दरबार में मत्था टेक? हाँ टेक है, लेकिन जहाँ नहीं हुआ है, लेकिन जो हमें कहीं नहीं मिला वो हमें यहाँ मिला है और यहाँ का प्रमाण हम देख चुके हैं। कब से जुड़े हुए हैं? यहाँ पर जुड़े हम बहुत टाइम से हैं और जब से महाराज जी के दरबार लगने लगा है तो हम यहाँ पर परमानेंट रहते हैं। महाराज जी आस्था किस तरह से? लोगों की आस्था ऐसी है कि यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं और जो लोग मन्नत मांग के आते हैं उनकी पूरी होती है। अभी हमने यहाँ पर देखा था कि 2-4 दिन पहले एक आंटी आई थी और वो आ नहीं पाती थी, मतलब उनको 2 लोग साथ में लेके आते थे। वो अगली पेशी में आई, वो स्वयं आने लगी हैं वहाँ पर, यहीं पर बैठी थी। उनके पैरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, उन्होंने बहुत दिखवा लिया था, ज़्यादा दिखवा लिया। अब वहाँ पर वो सही है यहाँ पर। रेडी? नमस्कार, जय श्री राम। एक बार फिर से आप सभी का ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं वी न्यूज़। हमेशा खबरों के साथ मैं आपको कुछ ऐसे हम दार्शनिक स्थलों का भ्रमण कराते हैं जो अपने आप में आध्यात्मिक भावनाओं से श्रद्धालुओं की उन उम्मीदों पर खरा उतरते हैं जिस आस और जिस विश्वास से लोग उस धाम पर पहुंचते हैं। आज हमारी पूरी टीम ऐसे ही धाम पहुंच चुकी है जो कि छतरपुर शहर के मां फूला देवी मार्ग के पहले हनुमान अखाड़े के नाम से प्रसिद्ध है। श्री श्री 1008 हनुमान अखाड़ा का यह दिव्य मंदिर अब यहाँ दिव्यता के साथ भव्यता भी देखने को मिल रही है, क्योंकि श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर उनकी समस्या के समाधान के लिए मुख्यतः से एक ऐसे व्यक्ति अब उनके लिए मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं जिन्हें हनुमंत लला की ऐसी कृपा है कि उन्हें प्रेरणा होती है और वो मन चाहे श्रद्धालुओं की समस्याओं के निवारण के लिए सामने आते हैं। सेवक के रूप में लगभग 5 वर्षों से अपनी सेवाएं देते हुए हनुमान जी के चरणों पर सीधा दरबार लगाना उन्होंने शुरू किया है। मुकुलदास जी महाराज हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए उनसे जानते हैं इस अलौकिक और दिव्य दरबार के बारे में। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका वी न्यूज़ में। जय श्री राम, जय श्री सीताराम। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय श्री राम। हम सभी को यह बताना चाहते हैं कि यहाँ हनुमान जी की ऐसी प्रेरणा हुई तो उन्हीं की प्रेरणा से दरबार लगाते हैं और लोगों के कोई प्रकार की समस्या हो
वशीकरण हो, प्रेत बाधा हो, रोग बाधा हो, कोई भी कुछ भी हो, उसका समाधान होता है। महाराज जी, जैसे कि देखा जा रहा है बीते कुछ वर्षों में बुंदेलखंड की इस धरा में कई तरह के दरबार लगे हैं और हनुमान जी महाराज की ऐसी विशेष कृपा इस पूरे छतरपुर जिले में है कि कई तरह के दरबार लग रहे हैं। लेकिन आपने बताया कि बीते 5 वर्षों में आपके द्वारा ये जो दरबार लगाया गया, इसकी प्रेरणा कैसे मिली थी? तो प्रेरणा वही हनुमान जी ने दी है, वही प्रेरणा देते हैं और उन्हीं के द्वारा सारे कार्य होते हैं। लोग बाग अर्जियाँ लगाते हैं और उनके बाद जो वो आदेश करते हैं हम लोगों को सुनाते हैं और समाधान होता है। श्रद्धालु अगर आते हैं तो उन्हें किस तरह के नियमों का यहाँ पर पालन करना होता है और कौन से वो दिन होते हैं जिस दिन दिव्य दरबार लगता है? दरबार लगता है मंगलवार और शनिवार के दिन लगता है। अर्जियाँ लगाई जाती हैं, अर्जियाँ लगाने के बाद स्वीकार होती है, बताया जाता है, विधिवत होती है। जो कुछ मतलब जिस दिन अर्जी लगती है उस दिन दीपक जलवाया जाता है और दीपक जलवाने के बाद जो आदेश होता है तो बताया जाता है, उसका समाधान होता है। इन 5 वर्षों में कौन कौन सी वो जटिल समस्या लेकर के लोग आए हैं जिनको बहुत आसानी से निवारण हुआ, और धाम गए और जगह गए उन्हें आराम नहीं मिला, लेकिन हमारे इस धाम पर आकर के कितना लाभ मिला? एक तो भैया हमारे चौबे जी खड़े हैं, तो इनका एक छोटा कोई सामग्री थी 2-3-4 लाख की गुम हो गई थी, तो काफ़ी परेशान थे। तो यहाँ अर्जी लगाई तो इनने या समझने जैसा भी समझा हो कि दरबार कैसा लगता है, सच्चा है या झूठा है। तो अर्जी लगाई गई तो दूसरी पेशी में जैसा आदेश हुआ कि जो सामग्री है वो सामान आपके घर में है, तो उनका आदेश हुआ। तो यही चौबे जी ने बताया है कि यही दरबारों में काफ़ी बताएगा, जो आपने बताया है यह बिल्कुल सत्य बताया है। तो हमारे महाराज जी से पूछिएगा। ठीक है, उनसे हम पूछ लेते हैं। लेकिन आपसे एक चीज़ और जानना चाहते हैं, लोग अगर यहाँ पर आते हैं उनकी मन्नतें अब पूरी होने लगी हैं, दरबार को मंगलवार और शनिवार को लगाया जाता है, इसके अलावा अगर कोई भूत प्रेत या कोई आकस्मिक ऐसी सुविधा के लिए बाधाएं अगर होती हैं तो उसके लिए विशेष रूप से कैसी व्यवस्थाएं होती हैं? तो फिर देखते हैं उनको हम, जैसे कोई आ जाता है तो बीच में देख लेते हैं, बाकी मंगलवार और शनिवार को तो दरबार लगाया ही जाता है। अगर कोई जैसे जटिल समस्या है, कोई प्रेत बाधा से ग्रस्त है, खेलता है, तो तुरंत देखते हैं और निदान भी देते हैं। कई तरह के दरबार लग रहे हैं, कोई पत्र से लिख करके अवगत कराता है, तो कोई हाथ पर देखकर बताता है, तो कोई नारियल में देख के बताता है। इस दिव्य दरबार की जो पहचान होगी, जो शुरुआत होती है, वो किस तरह का लगता है? हमारे यहाँ ना तो कोई पर्चा बनाया जाता है, ना कोई कुछ बताया जाता है। जो उनकी प्रेरणा होती है, उनका आदेश स्वयं होता है, वो बताते हैं हमें और हम उनका आदेश के अनुसार कार्य करते हैं, तो कार्य होते हैं। मतलब कोई पर्चा नहीं बनाया जाता है, ना किसी से कोई निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं लेते हैं। और यानी ये कहा जाए कि अगर कोई व्यक्ति मंगलवार को आता है और अर्जी का एक नारियल यहाँ पर हनुमान जी के सामने साक्षी मान करके अपनी समस्या को उसमें बोलते हैं, अर्जी उसी में बुलवाई जाती है, कोई लिखवाया नहीं जाता है। अर्जी जो लगवाई जाती है तो नारियल में ही बुलवाया जाता है, उसमें कोई पर्चा वगैरह नहीं लिखवाया जाता है कि उसको हम खोल के देख लें या पूछ लें, नहीं, ये कुछ नहीं है। अर्जी में आप बोलोगे वही आदेश होगा, हनुमान जी जो आदेश करेंगे वही सुनाया जाएगा। वो दूसरी अर्जी में स्पष्ट हो जाएगा। दूसरी या तीसरी में 5 करवाई जाती हैं, यहाँ ज़्यादा पेशियाँ नहीं होती, उसके समाधान तुरंत हो जाता है। एक अभी एक दिल्ली से अर्जी ली थी, तो एक नाबालिग के 14 वर्ष की थी, वो 1 वर्ष हो गया था, उसको खो गई वो। आज आदेश हुआ है कि बच्ची 1 वर्ष से लापता है। तो बोले कि यहाँ हम काफ़ी दरबार में गए तो ऐसा किसी दरबार में नहीं बताया गया है जो इस दरबार में बताया गया है निःशुल्क। तो हमने कहा जो हनुमान जी बताएंगे वही हम बताएंगे। कोई विशेष पूजा पाठ या कुछ ऐसा भी हवन करते हम, हवन करते मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन, जैसे तो अर्जियाँ स्वीकार करते उन्हीं के लिए और मनोकामना के लिए हवन करते, बस और कुछ नहीं। यहाँ कोई ऐसी दक्षिणा नहीं ली जाती है, ना किसी से कोई कुछ है, जो कुछ है हनुमान जी साक्षी हैं और वही जानते हैं सब। शुक्रिया। तो आपने दर्शकों सुना कि सेवा भाव और सद्भाव के साथ में अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए एक कृपा को साधन और जरिया बताते हुए ये हनुमंत लला हैं जिन्हें आप देख पा रहे हैं। और इनकी कृपा से श्री 1008 हनुमान अखाड़ा मंदिर में जिस तरह का ये दिव्य और भव्य दरबार लग रहा है, सिर्फ छतरपुर जिले नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, बल्कि केंद्र में रहने वाले इस दिल्ली राजधानी तक से लोग अपनी समस्या को लेकर के इस दरबार में आ रहे हैं और मनचाही उन समस्याओं से निजात के लिए हमेशा यहाँ मत्था टेक रहे हैं। बीते 5 वर्षों से चलने वाला यह दरबार अपने आप में यहाँ पर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और उम्मीद अगर आपको भी है, आपको भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप भी जाएं, एक बार वहाँ पर प्रयास करें और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी आगे बढ़ते रहें। फिलहाल इस खास कवरेज के लिए नरेश श्रीवास के साथ शुभम सोनी को दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।